स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 14 और 21 मार्च जो कि निर्धारित किया गया है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया है बिहार पुलिस का, उसका एग्ज़ाम फिक्स हो गया है, समय कम बचा हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे वेबसाइट पे आइए, वहाँ पे हज़ारों हज़ार क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए इस वीडियो में हम 40 इम्पॉर्टेंट साइंस से और जीके से और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उसी को हम करवा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फटाफट लाइक कर दीजिए, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 10-12 मिनट में ही इसको हम क्लियर कर देंगे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन किससे संबंधित नहीं है। तो देखिए जिम कॉर्बेट जो है अभ्यारण्य वह बाघ से संबंधित है, यह सही है। काजीरंगा जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। पेरियार जो है ये हाथी के लिए है। लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है केवलादेव घाना जो है, यह क्या पक्षी है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है, राजस्थान में। इसलिए हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, बाकी तो सब मिल रहा है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर। दो जो क्षेत्र हैं मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यह उत्तरी सागर में स्थित है। 2 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। यानी ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित कौन किया था, तो केपलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य की आंख है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मनुष्य का आंख है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, तो रेटिना पे बनाती है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का जो रंग होता है वह किससे निर्धारित होता है, तो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है, तो तरंगदैर्घ्य से। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता सकता है। यानी समुद्री जल है उसको शुद्ध जल पीने योग्य बनाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं। इसका आंसर होगा उत्क्रम प्रासरण के विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में कन्वर्ट किया जाता है। यही प्रोसेस यूज किया जाता है जो शहर समुद्र के किनारे बसे हैं, जैसे कि मुंबई। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। हाँ, वायुमंडल जो है आपका अगर प्रदूषण युक्त है, उसमें प्रदूषण है, धूल कण वगैरह है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए हम लोग वर्षा जल का उपयोग करते हैं। बारिश हो गया तो वह क्या हो जाएगा, वायुमंडल प्रदूषण युक्त वायुमंडल क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है। आपको गेस करना है कि व्हाइट ब्लड सेल कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैंथोफिल जो है श्वेत रक्त कणिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ग्रीन मल्लर संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मल्लर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मल्लर संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्ल वर्षा जो होती है उसमें किसका मात्रा अधिक होता है, ठीक है, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा सबसे अधिक होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। तो डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन जो है यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। तो लॉर्ड, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनथिग्लो। लॉर्ड लिंथिग्लो जो बोला था कि गांधी जी का जो आंदोलन है उसको राजनीतिक फिरौती कहा था। 13 नंबर प्रश्न देखिए, हिडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। क्या है, जर्मनी और पोलैंड। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। 14 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के सभी एटीएमओ को जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है सभी एटीएमओ को जोड़ता है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए,
नवजात बच्चों को आनुवंशिक रोगों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने किस पहल का शुभारंभ किया? तो जो शुभारंभ किया गया है उम्मीद उम्मीद जो है उम्मीद शुभारंभ किया गया है। नवजात बच्चों को आनुवंशिक रोगों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने किस पहल का शुभारंभ किया है? तो उम्मीद का किया है। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताया कि सूर्य जो है सेंटर में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये बोला था कॉपरनिकस ने बोले थे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो न्याय परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 18 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। यही ऑप्शन जो है गलत है। ये सभी प्रकार का करेंसी नोट वो जारी नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा पौधा जल में उपस्थित प्रदूषक को सर्वाधिक अवशोषित करता है? ऑप्शन हमारा इकोर्निया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, त्वचा में स्थित कौन सा वर्णक जिसको पिगमेंट कहते हैं सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का गेस कीजिए, मेलानिन जो पिगमेंट है वर्णक है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है जो कि त्वचा में स्थित होता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वतंत्रता समता बंधुता यह नारा वस्तुतः दिया गया था? 21 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता समता बंधुता यह नारा वस्तुतः दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता समता और बंधुता का नारा दिया गया था। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग सर्विस यानी कि एसटीडी की सेवा भारत में कब आरंभ हुई थी? तो एसटीडी की सेवा जो है भारत में कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी, कानपुर एवं लखनऊ के बीच। कहाँ की गई थी? कानपुर और लखनऊ के बीच। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने। ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है यह नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? 26 नंबर का रहा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संविधान संशोधक विधेयक के लिए भारतीय सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। 27 इसका आंसर हो जाएगा राजनीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। चलिए गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोकमान्य तिलक। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका परिकर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए लाल प्रकाश का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कार के इंजन में नॉकिंग होता है से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 30 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा लेड
टेट्रा इथिल, लेड टेट्रा इथिल का प्रयोग हम लोग करते हैं कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 31वां प्रश्न कह रहा है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो क्रोमियम व निकेल का प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश क्या होता है? जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक जो रोग जो होते हैं जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश होते हैं। 33वां प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका हो जाएगा आंसर मोहम्मद अशरफुल। मोहम्मद अशरफुल है जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, हिंटरलैंड क्या है? हिंटरलैंड क्या है? तो व्यापार के लिए प्रयुक्त बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश। क्या है? व्यापार के लिए प्रयुक्त बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी थे? तो कपास के लिए हड़प्पावासी जो है दुनिया में अग्रणी थे। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है? ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक हो, उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। किसके तुलना में? सड़क पर चलने की तुलना में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त इसलिए होती है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर, यह जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।